अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आज ये आप मेरे लाउंज की हालत देख रहे हैं और आज भी मैं आपको अपने घर का जो भी काम हुआ है वो दिखाऊँगी। और ये इनफैक्ट 2-3 दिन का ही समझिए व्लॉग होगा, जिसमें मैंने अपने 2-3 दिन बाद कवर किया है, ताकि मैं जो फ़ाइनल हो जाए काम वो आपको दिखाऊँ। ये अभी 2 दिन पहले की सिचुएशन है और आप मेरे लाउंज देखें, ये वही लाउंज नहीं लग रहा जो मैंने आपको पहले अपने व्लॉग्स में दिखाया है, अपने होम टूर्स में दिखाया है। ये यहाँ पर पूरे फ़ोर सीलिंग का काम हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इस वक़्त मेस क्रिएट हुआ हुआ है। और मुझे ये देख-देख के इतना डिप्रेशन और इतना घबराहट हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल नहीं सिमट पाएगा और घर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बहुत बुरी हालत में आ गया हुआ था। हर जगह सीमेंट और फैला हुआ सारा मेस हुआ हुआ था, मिट्टी-मिट्टी हो रहा था और इतनी उलझन, इतनी घबराहट हो रही थी ये सब चीज़ें देख-देख के। बस दिल चाह ख़ैर रहा था ये कि जब मज़दूरों जल्दी-जल्दी ने से ये काम कर काम लिया था तो कंप्लीट उन्होंने हो साथ के और साथ हम सारा लोग नीचे से सुकून तो में आए साफ़ और कर दिया था, घर लेकिन थोड़ा सिमट जाए। मज़ीद ये ये आप बाहर की हालत मेड देखें, ने ये जो है लाउंज सफाई की करनी हालत थी, देखें, झाड़ू बहुत लगाना बुरी था, हालत हो मॉपिंग रही करनी थी। थी, उसके बाद ही थोड़ी-सी लुक आनी थी, वो भी समझे 2 दिन में थोड़ा-सा ये काम सिमटा था। और ये अभी लाउंज के जो है अभी पर्दे वग़ैरह हमने लगाने और अभी हमने ये सोफ़े वग़ैरह सारे कर लिए थे लाउंज में और इसको झाड़ कर और ज़रा सेट कर दिया था। उसके बाद अभी छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें थी, जिसमें अभी बहुत सी डेकोरेशन वग़ैरह, डस्टिंग वग़ैरह ये सब साफ़ करने वाले थे। और अभी ये ड्राइंग रूम की हालत आप देखें, ये एज़ इट इज़ थी, क्योंकि हमने पहले लाउंज करना था और फिर मेरी मेड जा चुकी थी, तो फिर लाउंज हमने नेक्स्ट डे किया था। अब यहाँ पर ये ड्राइंग रूम की फ़ोर सीलिंग हो गई है, ये वायर्स वगैरह अभी नहीं न सेटल की। अभी ये इलेक्ट्रीशियन का काम रहता है, अभी लाइटिंग का बहुत सा काम रहता है और लाइटिंग का जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरी वॉल्स पे भी लाइटिंग वगैरह हो जाएगी और जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क हो जाएगा, फिर वो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या काम हुआ था। अभी यहाँ पर ये हल्की-फुल्की डस्टिंग करके ये लाउंज में हमने सोफ़े वगैरह निकाल दिए थे और अभी इसकी मज़ीद कवर करना था सब कुछ। ये कुशन्स वगैरह के मैंने कवर उतार दिए थे, इनको वॉश करना था, वॉश करने के बाद ही फिर मैंने डालना था, क्योंकि हर चीज़ इतनी मेरे घर मिट्टी-मिट्टी में हो रही सिर्फ थी। मेड ही तो मैं ये सिर्फ झाड़ू अभी के पोछा वगैरह सफाई आहिस्ता-आहिस्ता वगैरह करवाती हूँ। ही समेटना था। बाकी तो ये हमें जितना भी 2 दिन काम होता है तकरीबन घर लग का गए वो थे मैं ये खुद ही सारा कुछ करती हूँ। समेटने में। चाहे वो तो किचन यहाँ का पर हो या मैं अभी मेड मेरी दूसरा हो, आने वाली डस्टिंग थी भी नेक्स्ट डे। मैं करती हूँ या कभी मैंने मैं इसको अपने थोड़ा बच्चों लेट से बुलाया करवा था, लेती मैंने कहा हूँ। ताकि मज़दूर वगैरह और चले जाएँगे, बर्तन हो गए, तो खाना फिर हो गया, मैं इसको आराम से इसके रोटियाँ साथ हो गई, मिलके ये सफाई सब नहीं सिर्फ कराऊँगी। सफाइयों के लिए तो मेरी अभी बहन मेड से अभी टाइम से नहीं उसी आई थी, झाड़ू तो पोछा मैंने सोचा सारे मैं काम थोड़ा करती बहुत हूँ। मेरे घर का और और माशाल्लाह साफ बच्चे बड़े हो झाड़ू गए, वगैरह बच्चों को लगा हल्की के करा थोड़ा देते सा हैं। मिट्टी वगैरह साइड पे कर दूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा जो काम कहो माशाल्लाह मेरे बच्चे कर लेते हैं। और मेरी शुरू से ही आदत नहीं है कि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा या फुल डे के लिए मैंने मेड रखी हो, तो मैं नहीं करवाती काम। और किचन के तो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं मुझे तसल्ली ही नहीं होती। किचन का मैं सारा खुद करती हूँ, बर्तन धोना, रोटी खाना वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करती हूँ। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वगैरह दे, अल्लाह ताला अपने घरों में सबको आबाद रखे। तो इससे ये कि बंदा एक्टिव भी रहता है, बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं होता। वरना फिर अगर आप टोटली डिपेंडेंट हो जाए तो फिर उसके लिए भी आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी मेड ना आए तो वो फिर जिनको आदत नहीं रहती काम करने की, फिर वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस वजह से अभी आदत भी नहीं डालती। बस ये कि सफाइयों का ये कि मेरे खुद थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। मेरे घुटनों में थोड़ा प्रॉब्लम है और आजकल कमर में भी दर्द होती है, तो इस वजह से थोड़ा-सा मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ और अब सच्ची बात है कि होता नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही है। ये जो हेल्पर्स होती हैं हमारे घर में जो काम करती हैं, सफाई करती हैं, इनकी वजह से हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। अभी ये मेरी हेल्पर आ गई है और ये उसने सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट कर दी है। साथ मेरा बड़ा बेटा थोड़ी डस्टिंग वगैरह, झाड़ वगैरह कर रहा है, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह वो निकल जाए और साथ के साथ ये सफाई हो जाए, क्योंकि ये मिट्टी वगैरह निकल जाएगी और सारी डस्टिंग वगैरह हो जाएगी, तो फिर ये कि घर माशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ हो गया है और लग ही नहीं रहा कि ये वही घर है जहाँ पर इतना मेस हुआ हुआ था, इतना ज़्यादा मिट्टी और धूल वगैरह चढ़ी हुई थी सारी जगह पर। तो अभी ये सारा ड्राइंग रूम वगैरह समेट रहे हैं और फर्नीचर लगा दिए है, सोफ़े, शोकेस और टेबल वगैरह लगा दी है अपनी जगह पे। अब ये कि ये सफाइयाँ वगैरह कर देगी तो फिर बाकी जो छोटा-मोटा डस्टिंग वगैरह होगी, जो डेकोरेशंस वगैरह को डस्ट करना है वो उन पे जो सफाई वगैरह होगी,
वो हम खुद कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और जो लगाने वगैरह का काम होगा वो मेरे हस्बैंड कर लेंगे, क्योंकि वो ये काम बहुत शौक से करते हैं। उनको डेकोरेशन सेटल करने का और बस घर को ना डेकोरेट करने का उनको बहुत ज़्यादा वो है कि कोई भी इस तरह से चीज़ हो। अब जैसे ये सारे फ्रेम्स वगैरह उतर गए हैं वॉल्स से, तो अब ये कि जब सफाई हो जाएगी तो फिर वो ये काम मेरे कहे बगैर जो है ना बड़े शौक से कर लेंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। साथ ही साथ मैं भी जहाँ-जहाँ से डस्टिंग वगैरह कर सकती थी वहाँ से की है, ताकि जहाँ-जहाँ से झाड़ू लग रहा है वहाँ से सारी हाथ के हाथ ही डस्टिंग भी हो जाए, ताकि फिर वो डस्टिंग होगी तो फिर वो सारी मिट्टी वगैरह निकलेगी तो वो फिर सारी क्या कहते हैं ज़मीन वगैरह पे जाएगी। अभी आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस कदर आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी, कितना वो ओढ़ रही है ना मिट्टी। कॉरिडोर की भी साथ-साथ इस वजह से मैंने सफाई करवा ली, और होनी भी थी ज़ाहिर है, क्योंकि यही मेन एंट्रेंस है मेरे घर की। और अगर ये साफ़ ना होता तो फिर ये कि सारी यहाँ से मिट्टी जो है मेरे लाउंज में फ्लोर पे रहती, और उसके साथ साथ कमरों में भी जाती, फिर वॉशरूम्स में भी जाती। तो जब तक ये साफ़ नहीं हो जाता, क्योंकि मज़दूर यहीं पर अपना जो भी वुडन उन्होंने कटिंग करनी थी वो कर रहे थे, और जो भी जितना ये सीलिंग का जो काम हो रहा था वो भी यहीं पर जितना उन्होंने रगड़ाई वगैरह कर रहे थे वो इधर ही बैठ के कर रहे थे। तो ये जो था वो कॉरिडोर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता तो मेरा बाकी घर भी जो है ना मिट्टी मिट्टी ही लगता। तो मेड वहाँ से अभी सारी सफाई कर रही है। अब ये देखिए ड्राइंग रूम का भी फ्लोर आप देखें, हालांकि झाड़ू लगा ली है और पोछा भी लग चुका है, लेकिन अभी तक इसमें वाइटनेस आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके जो अभी तक जो चूना वगैरह का ना वो अभी सही तरह से क्लियर नहीं किया। अभी 2-3 दिन मॉबिंग होगी अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका वुडन फ्लोर है। तो वो जब तक अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होगा 2-3 दिन में, तब तक वो क्लियर नहीं लगेगा, क्योंकि कलर भी ब्राउन है, ब्राउन के ऊपर वाइट बहुत ज़्यादा चूना चूना जो है वो नज़र आ रहा है। कॉरिडोर की सफाई हो गई है, अभी लाउंज की सफाई हो रही है, और अभी ये पर्दे आपको अगर चेंज नज़र आया है, जैसे कि आपने अगर मेरी प्रीवियस होम टूर की वीडियो देखी है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लाउंज में पहले दूसरे पर्दे लगाए हुए थे, और ये पर्दे लगे हुए थे मेरे बेडरूम में। अभी मैंने ये पर्दे यहाँ पर इस वजह से लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वो कलर यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया वॉल का कलर अब वाइट, ब्लैक और ग्रेस में टेक्सचर है। तो इस वजह से हमें वो फ़ॉन ब्राउन कुछ सूट नहीं कर रहा, और हमारा दिल भी चाह रहा था कि हम थोड़ा सा लाउंज का जो है कलर जो है चेंज करें। और प्लस ये कि हमारा डाइनिंग भी जो है वाइट ऑफ वाइट में है, तो वो हमें थोड़ा सा दिल चाह रहा था कि हम कलर चेंज करें। तो मैंने अपने कमरे के फ़िलहाल कर्टन्स यहाँ लगाए हैं, ताकि एक लुक भी देख लें कि यहाँ पर ये सूट करें, और लगने के बाद हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहे हैं। और प्लस अभी ये मेरा फ़ॉन ब्राउन सा है एल शेप का सोफ़ा, तो अब हम सोच रहे हैं कि इसके साथ हम एल शेप में सोफ़ा कवर्स ले लें ग्रे कलर में। तो ये जो मैट है मैरून और ग्रे, और साथ ग्रे कर्टन्स हैं, तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा मीडिया वॉल को, और कर्टन्स और ये पूरा एल शेप सोफ़ा जो है ये थोड़ा ग्रे टोन में चला जाएगा। तो इसमें ये कि ये इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी मेरे ख़्याल से लगेगी जो हमने सोचा है। और साथ इसमें कलर ब्रेक करने के लिए हमने ये मैरून कलर ऐड कर लिया है, और इसके भी कुशन कवर इंशाल्लाह मैं नए बनाऊंगी, या नए रेडीमेड लूँगी, या ख़ुद स्टिच करूँगी इंशाल्लाह। तो वो अब फर्दर आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। तो हमें ये हमारा नया सेटअप करने का दिल चाह रहा है। तो आप हमें बताइएगा, कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, और ये जो मैं कलर स्कीम सोच रही हूँ ये कैसी लगेगी, सूट करेगी नहीं करेगी। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और साथ ही ड्राइंग रूम में मेरी सफाई ये सारी हो गई ड्राइंग रूम की। अभी इसमें वॉल्स पे जो हमारी हैंगिंग्स लगी हुई थी, जो फ्रेम्स वगैरह लगे थे वो लगने हैं, फ्लोर साफ़ हो गया है। अभी सामने हमारे कर्टन्स रहते हैं, कर्टन्स लगने हैं, और ये वाला जो वॉल मिरर था ये हमने लगाया था इस वॉल पे पहले। और अब क्योंकि यहाँ पर बन चुकी है ये वुडन फ्रेम बन चुका है, साइड्स पे ऐसे ब्लैक और सेंटर में वुड का, और बीच में अब ये मेरे ख़्याल से यहाँ पर वॉलपेपर लगेगा। तो यहाँ पर अब ये मिरर जो है नहीं लग सकता। तो मिरर हमने सोचा कि अब वो ये सामने वाली वॉल पे लगा लेंगे, क्योंकि इसके अलावा अभी फ़िलहाल
और इसकी कोई जगह नहीं बन रही और ये वॉल भी काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर ये मिरर बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं थोड़ी देर में ये लग जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ। और ये मेरी लाउंज की लुक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये लुक कैसी लगी। और ये लग नहीं रहा कि 2 दिन जो पहले इतनी बुरी हालत थी लाउंज की, जो कि अभी आपने मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा क्लियर हो गया है और सुकून आ गया है, क्योंकि इतना घर मैस हुआ हुआ था कि देख देख के घबराहट हो रही थी और लग ही नहीं रहा था कि ये घर कभी साफ़ भी होगा। तो अभी ये ड्राइंग रूम के लगे हैं, पर्दे लग रहे हैं, उसके बाद ये बाकी की सारी डेकोरेशंस वगैरह लगेंगी, तो मेरा ड्राइंग रूम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी इधर की फ़ैन रहता है और इधर की लाइटिंग वगैरह रहती है। अभी ये छोटे मोटे बहुत से काम ऐसे रहते हैं जो कि अभी होने हैं। घर में लाइटिंग होनी है, ये वॉल्स भी लगनी है, 4 सीलिंग्स में लगनी है, जिसकी वजह से अभी ये अधूरी हैं चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बड़ा काम हो गया है, लाउंज का भी, ड्राइंग रूम का भी, जिसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा मैस हुआ था। अभी छोटे मोटे काम तो आराम से हो जाते हैं और इसका इतना ज़्यादा हेडेक भी नहीं होता और ज़्यादा इतनी परेशानी भी नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मेरा ये वॉल मिरर भी लग चुका है और मेरे हस्बैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो इस तरह के काम बड़े शौक से कर लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। तो वो अभी यहाँ पर मसरूफ़ हैं ये सारे फ्रेम्स वगैरह लगाने में। तो ये मेरा इंशाल्लाह ड्राइंग रूम कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह से। और अभी मैं आपको चलती हूँ लेकर अपने रूम्स में वार्डरोब दिखाने के लिए। वार्डरोब के हमारे जो है, मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ इनकी डोर्स वगैरह चेंज हुए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं कि पहले की मेरी वार्डरोब किस तरह की थी, क्या कलर था उनका और कितनी वो ओल्ड फैशन में थी। तो अभी इसके ये चेंज हो गए हैं, ये वाइट कलर में बने हैं और इसमें मैंने एक एडिशन करवाई है, ये शेल्फ़ बनवा लिए हैं अपने लिए। जो पहले के दरवाजे उतरे हैं उसमें से ये मैंने शेल्फ़ लगवा ली है, क्योंकि ये सिर्फ एक साइड शेल्फ़ की थी और वो मेरे हस्बैंड की थी और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने लिए। तो मैंने ये 4 डोर की अलमारी थी, जिसमें से मैंने अब एक और साइड जो है अपनी शेल्फिंग करवा ली है, ताकि मुझे आसानी हो जाए कपड़े रखने के लिए। और 2 डोर जो हैं वो मैंने इस तरह से हैंगर में कर लिए हैं और यहाँ पर बैग्स वगैरह और दूसरी चीज़ें ईज़िली हो जाएगा। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। अभी इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा हुआ है, जो कि मैं अभी आपके सामने ही उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ फिर इसकी लुक कैसी लग रही है। और अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ तो फिर आप देखिएगा मेरी वार्डरोब की लुक। ये नीचे की तो मैं कर लूँगी, लेकिन ऊपर की जो कैबिनेट्स बने हुए हैं उसकी मेरे से होगी नहीं। वो मुझे किसी से करवानी पड़ेगी, या मेरे हस्बैंड उतारेंगे उसकी सारे रैपर वगैरह, या फिर मेरे बेटे वगैरह या किसी और से उतरवाएंगे, क्योंकि उसके लिए ऊपर चेयर वगैरह रख के ऊपर जाकर उतारना पड़ेगा। तो अभी मैं सिर्फ ये नीचे की उतार के आपको दिखा रही हूँ। और मुझे भी ये था कि ये हैंडल्स वगैरह लग जाएँ तो फिर मैं इसके ये जो प्लास्टिक वगैरह उतारूँ, ताकि इसकी लुक आए और ये खूबसूरत लगे। तो अभी ये सारी मैं उतार रही हूँ और फिर आप देखिएगा कि इसकी लुक कैसी लग रही है और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी वार्डरोब का ये लुक अब कैसी लगी है। और मज़ीद मेरे घर में जो भी अभी काम होना है, अभी मेरे घर में जो वॉल्स का काम होना है, वॉल डेकोरेशन जो हो रही है, जो वुडन हुई है, वो अभी देखने के काबिल है और इंशाल्लाह वो बहुत प्यारी लगेगी और वो अभी कंप्लीट होनी है। तो वो जैसे ही कंप्लीट होगी तो उस पे भी मैं एक व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी, तो वो भी आप मेरे देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप मेरे व्लॉग्स वगैरह देख सकें। तो अभी ये मेरे बच्चों की वार्डरोब भी इसी तरीके से वाइट में बन गई है और इसमें भी मैंने शेल्फिंग वगैरह करवाई है। तो ये मेरे वार्डरोब्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ हमारे रूम की जो है इंशाल्लाह वो रहती है वॉल डेकोरेशन और लाइटिंग वगैरह होनी है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे घर की ये सारी सेटिंग्स और डेकोरेशन वगैरह अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कोई भी सजेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।